हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। फ्रेंड्स, हम टेंस के बारे में देख रहे थे और टेंस के उसी सीक्वेंस में आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, उसका किस प्रकार से हिंदी वाली सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता था, किस प्रकार से रूल को फॉलो किया जाता था। आज उसी सीक्वेंस में कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी तात्कालिक जो काम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। मतलब बोले तो कोई एक दो एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। लास्ट में अगर कहीं पर भी अगर कंटिन्यूस टेंस की पहचान करना हो, हिंदी सेंटेंस जो भी होता है ना, उसकी अगर आप इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो उसकी पहचान देखो स्टूडेंट, क्या होती है पहचान। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कहीं पर भी रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, आदि वर्ड आ जाए। क्या आ जाए? आदि वर्ड आ जाए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि वर्ड कोई भी आ जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। 1 मिनट सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बता दो, पता है सभी को? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इसका सेंटेंस किस प्रकार से इंग्लिश में बनाते हैं? देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस अब क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कंप्लीट है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस अब वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होती थी? कहाँ पर यूज होती थी? एफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसी लगता था, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता था, उसका ये स्ट्रक्चर होता था। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज होती थी। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ रहे होंगे कि इज का कहाँ पर यूज होता है, एम का कहाँ पर होता है और आर का कहाँ पर होता है। देखो स्टूडेंट, मैंने पर्सन के बारे में बताया था, फर्स्ट वाली जो टेंस की क्लास थी, बहुत बढ़िया क्लास थी वो। देखिए स्टूडेंट, पर्सन अगर इज कहीं पर भी आ जाए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहीं पर भी इज का यूज करेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो क्या आएगा? ही, सी, इट और नेम के साथ इज का यूज होगा। किसका होगा? अब एम का किसके साथ यूज होगा? एम का यूज होगा हमेशा आई के साथ। किसका यूज होगा? एम के साथ आई का यूज होगा। आई सब्जेक्ट कहीं पर भी दिख जाए, एम चिपका देना। किसमें? कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है। अब आर का सोच लेंगे, आर कहाँ पर यूज होता है? आर का यूज कहाँ पर होता है? प्लुरल जानते हैं? प्लुरल क्या होता है? प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? वी हो गया और यू हो गया, दे। ये सब फर्स्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था टेंस के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया है? इज कहाँ पे यूज होता है, एम कहाँ पर होता है और आर कहाँ पर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। आगे इसमें क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। किसके बारे में? एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। और रूल्स अभी इसी क्लास में बता दूंगा, पूरी क्लास देखिए एफर्मेटिव टेंस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्ट इज, एम, आर। इज, एम, आर कहाँ पर यूज होता है वो मैं बता चुका हूँ अभी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या है स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। आप सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनाओ। अब मैं क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब मैं इस समय खेल रहा हूँ, खेलना यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और इस समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट कैसे होगा? वो एट दिस टाइम होगा। अब ये जो अभी मैं वर्ड बताऊंगा जो कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज होते हैं, इसके रूल्स के बारे में अभी मैं बता दूंगा ना। तो आई के साथ क्या यूज होगा? एम होगा। वर्ब क्या है यहाँ पर? प्ले, यानी प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। मुकेश यहाँ पर क्या है? सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कमिंग, नाउ। अब नाउ का मतलब होता है अभी। क्या होता है? अभी। मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश अभी आ रहा है। ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे
फुटबॉल खेल रहे हैं। अब दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर, ठीक है। योर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5। अब योर टीचर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, एक ही टीचर के बारे में बात कर रहा है, 2-4 टीचर के बारे में थोड़ी बात कर रहा है वो। योर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5, तो टीचर के साथ क्या यूज होगा, इज होगा। टीचिंग पढ़ाना हो गया और चैप्टर 5, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेगेटिव के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जानते हैं, नकारात्मक वाक्य। और दुनिया का कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस हो हमेशा नोट क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मैं बता चुका था। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एमआर यूज होगी, प्लस नॉट यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अदर वर्ड लास्ट में यूज हो जाएगा। अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अब एग्जांपल की इंग्लिश बनाओ। वह अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो गई। नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सी यूज करूँ या ही यूज करूँ, ही यूज होगा। क्यों, कर रहा है या कर रही है वो पता पड़ता है, लड़की है या लड़का है। ही इज, अब नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नॉट यूज करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, बर्बाद। बर्बाद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेस्टिंग, ठीक है, वेस्ट इसकी क्या हो गई, वर्ब। अब आईएनजी लगा दिया हमने। ही इज नॉट वेस्टिंग हर टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया। हर क्यों यूज किया मैंने बता दिया यहाँ तक, ठीक है। वह खेल नहीं रहा है, वह खेल नहीं रहा है, तो यहाँ पर लड़का का सेंस पता चल रहा है, ही इज। अब आगे नॉट, खेलने के लिए क्या वर्ब यूज करूँगा, प्लेइंग, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है, वह अभी यहाँ नहीं आ रही है। अब रही वर्ड है, लड़की के लिए यूज होगा, तो क्या यूज करूँ, सी। सी के लिए वही सिंगुलर है, ठीक है, वो सब्जेक्ट चेंज हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ नहीं आ रही है, अभी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है के लिए नॉट, और आना को क्या बोलेंगे, कमिंग, ठीक है। हमेशा अगर लास्ट में वर्ब के ई दिख जाए, ई, तो आईएनजी लगाते समय ई हट जाता है, ठीक है। कमिंग, नाउ, अभी नहीं आ रही है, अभी के लिए नाउ वर्ड यूज करेंगे, NOW, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का मतलब जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट में 2-4 ही करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत से सेंटेंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमेशा इंट्रोगेटिव क्या लेता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है या WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ये तो पता है सबको। हेल्पिंग वर्ब इज MR, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज MR। तो इज MR के साथ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा। अगर WH वर्ड दिख जाए तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, एडवर्ब वगैरह जो भी आती है वो यूज हो जाता है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल देखिए। आप इस समय कहाँ जा रहे हैं, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पर जा रहे हैं, यानी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आप यहाँ पर क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन है या सेकंड या थर्ड। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन के साथ यूज होगा आर, ठीक है। आर यहाँ पर यू के साथ हमेशा क्या यूज होगा, यू के साथ आर यूज होगा। और आप, अब यहाँ पर वेयर क्या गया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए यूज करते हैं, वेयर आर यू। जाने की फॉर्म क्या हो गई, गोइंग एट दिस टाइम, यानी अभी कहाँ पर जा रहे हैं, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं, ये समय सूचक वर्ड होता है। अभी रूल्स में बता दूंगा सभी। इन दिनों कौन पढ़ा रहा है, इन दिनों कौन पढ़ा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है, कौन के लिए आप क्या यूज करेंगे, WH वर्ड, हु, इज। अब इज क्यों आ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, एक व्यक्ति के बारे में तो बात कर रहा है, 2-4 की थोड़ी बात कर रहा है, तो इज यूज हो गया। इज यहाँ पर वर्ब की फॉर्म टीचिंग, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचिंग दिस डेज, इन दिनों कौन पढ़ा रहा है, ये भी क्या है, टाइम सूचक वर्ड है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसका मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
या तो WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आ जाएगा। अगर आप इसमें अभी बताऊंगा नोट कैसे सब्जेक्ट के बाद में यूज होता है और कैसे पहले यूज होता है, ठीक है। फिर लास्ट में ING और ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये तो यहाँ तक पता है। क्या वह नहीं खेल रहा है, अब इसका आप समझ नहीं रहे ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट या सब्जेक्ट के बाद में यूज करूँ या पहले करूँ। देखो स्टूडेंट, कभी भी अगर इज ऐसे लिख देते हैं फिर नोट लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अगर आप इस इज को ऐसे लिखते हैं इजेंट, तो ये आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो वो ठीक है, अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ठीक है। क्या वह नहीं खेल रहा है, पता चल रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है मतलब अब यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, अब क्या के लिए तो क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करूँगा, वह है यहाँ पर। अब खेल रहा है लड़का है तो लड़के के लिए ही यूज करूँगा, ये तो पता है सबको। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करूँ, ही के साथ, ही तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के पहले मैं क्या यूज करूँ, ही है तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करूँगा इज। क्या करूँगा, अब इसे इज ऐसे लिख दूँ, आगे नोट ऐसे लिख दूँ तो राइट है ना। अगर मैं इस नोट को इधर लेके आऊँ तो इजेंट बोलेंगे उसको, यानी जुड़वा लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आरेंट हो जाएगा और एमेंट, ये वर्ड बनते नहीं है, इसलिए आप सब्जेक्ट के बाद में ही नोट यूज कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब नोट ही आ गया, नोट आ गया। अब प्लेइंग क्या यूज करेंगे, वर्ब प्लेइंग। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेल नहीं रहे हैं, अब यहाँ पर खेल नहीं रहे क्या वे, अब वे क्या है यहाँ पर प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, देखा। क्या करेंगे, देखा। अब देखिए साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी कौन सी, आर। कौन सी यूज होगी, आर दे। अब दे के साथ में नोट तो लेगा ही लेगा, ठीक है, जब नेगेटिव बना रहे हो तो। वे खेल नहीं रहे, आर दे नोट प्लेइंग। बहुत से सेंटेंस बना लो, आ जाएगी इंग्लिश। क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वो दौड़ नहीं रहे हैं, बहुत से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको सब भी प्रकार के सेंटेंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके रूल्स के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, 2-4 रूल्स हैं इसके, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के और कौन कौन से रूल्स होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से या नोट कर लेना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सम वर्ड्स होते हैं जो कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर ये वर्ड कहीं पर भी आपको कंटिन्यूस टेंस में दिख जाता है या सेंटेंस में दिख जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। पहचान है इसकी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने लिखवाया था, सबको याद है ना। अगर ये वर्ड कहीं पर भी दिख जाए, अभी मैं सेंटेंस करवाया था, नाउ भी दिखा था, जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस करवा रहा था, नेगेटिव करा रहा था, तो नाउ भी दिखा था वहाँ पर, एट प्रेजेंट भी दिखा था, एट दिस टाइम भी दिखा था कि नहीं दिखा था। वो टाइम सूचक वर्ड कहीं पर भी मिल जाते हैं तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान में क्या आ रहा था, वहाँ पर एवरी मॉर्निंग आ रहा था, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ये वर्ड्स आ रहे थे। यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस, क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, THIS, ठीक है। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग ऐसे आ जाएगा। और करंटली, अगर ये वर्ड कहीं पर भी दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल्स। अगर परिस्थिति परिवर्तन की सूचना के लिए, यानी कोई परिस्थिति, कोई यानी चेंज हो रहा है, यानी कोई चीज़ है उसमें चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर बिकम मिल जाए तो वहाँ पर होगा टर्न, ये भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, टर्न हो रहा है ना। ऐसे गेट हो गया, गो हो गया, ग्रो भी हो रहा है, और टेक, ग्रो का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये वर्ड भी मिल जाए, ये चेंज वाले वर्ड है, अगर ये चेंज वाले वर्ड अगर कंटिन्यूस टेंस में दिख जाता है तो हेल्पिंग वर्ब इज हमारी यूज होगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। वाटर इज स्लोइंग की टर्निंग इनटू आइस, क्या मतलब है, वाटर इज स्लोइंग यानी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, किस में हो रहा है, आइस में, बर्फ में चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना, यानी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के लिए कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एक और रूल देखते हैं इसके बारे में, फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल क्या कहता है, डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर, यानी नजदीक भविष्य का नियोजित कार्य के लिए, यानी फ्यूचर के जस्ट पहले यूज हो, क्या वो फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, वो अलग से क्लास बनाऊंगा। आप 3 टेंस तो पढ़ते हैं लेकिन 3 टेंस नहीं होते, टाइप्स ऑफ 2 टेंस होते हैं, ठीक है। ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट,
ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। अब यहाँ पर टू नाइट वर्ड दिख गया। अब तो ये आप नोट कर लेना, अगर ये वर्ड कहीं पर दिख जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। ठीक है, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये वर्ड कहीं पर भी मिल जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस डे, दिस ईयर, दिस मंथ। अगर ये वर्ड भी, ये वाला वर्ड टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नाउ वगैरह जो भी वर्ड मिल जाता है, बताया था करंटली, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ये भी बताया था। अगर ये वर्ड कहीं पर भी आपको मिल जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो जाती है, वहाँ पर प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस यूज होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी तरीके से पसंद आ गई है, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। थैंक यू।